दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में हूँ। आज G20 के उपलक्ष्य में यहाँ युवा उद्यमशीलता पे बातचीत करने के लिए एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया था, नेशनल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं बतौर प्रथम सत्र में अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित था। 15 मिनट का मेरा समय था और उसमें माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी भी उपस्थित थे। वहाँ पर मंच पर कॉलेज की बहुत ही विदुषी प्राचार्य डॉक्टर रमा मैम भी उपस्थित थी। इसी के साथ आशुतोष मंगलम भी उपस्थित थे और मैंने बच्चों को, हंसराज कॉलेज के बच्चे बहुत ही अनुशासित हैं, बहुत ही बेहतर माहौल। मैं निश्चित रूप से रमा मैम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस कॉलेज में एकेडमिक के साथ साथ जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और एकेडमिक माहौल बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत अनुशासित थे। देश भर से बच्चे आकर इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और उन बच्चों में वो संस्कार दिख रहा था कि किस प्रकार से बच्चे अनुशासित होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि भारत आज आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत का नौजवान बहुत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है और अब वो वक्त है जहां कम उम्र में नौजवानों को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। ऐसे में एक बेहतर शैक्षणिक संस्थान का चयन करना ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में यह हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, जहां पढ़ना अपने आप में गौरव का विषय है। इस कॉलेज से निकलकर जो छात्र निकलेंगे वो भारतवर्ष में अपनी बुद्धिमता और उद्यमिता से भारत का नाम रोशन करेंगे। भारत हमेशा से विद्वानों का देश रहा है। भारत का नौजवान कर्मठ ईमानदार होता है। भारत के नौजवान आज विश्व के कोने कोने में फैले हैं, जहां वो हर प्रकार से पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो कला संस्कृति का क्षेत्र हो या वो विज्ञान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत के बच्चे जाकर विश्व भर में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है और उसमें हंसराज कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां के बच्चे निकलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। आज जब मैं अपनी बातों को रख रहा था तो मैं पूर्ण रूप से इसी पे फोकस था कि मैं बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करूं कि वो अपने जीवन में बेहतर से बेहतर कैसे करें। वो बेहतर हैं इसलिए हंसराज कॉलेज में हैं और बेहतर कैसे करें इस बात को लेकर मैं उनको प्रेरित कर रहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे पहले आती है हमारे जीवन में वो है अनुशासन। मैंने एक बात और कही कि हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है। हमारा मन तो बहुत कुछ कहता है कि हम बहुत कुछ करें, लेकिन उस मन की चंचलता पर ब्रेक लगाने के लिए हमारे मन में 2 सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है बुद्धि और विवेक। और बुद्धि और विवेक तभी काम करेगा जब हम नशा से दूर रहेंगे, जब हमारी मानसिक चेतना बहुत उत्कृष्ट रहेगी। और मानसिक चेतना तभी उत्कृष्ट रहेगी जब हम नशा से दूर रहेंगे, हम किसी प्रकार के व्यसन से दूर रहेंगे। तो मैंने छात्रों से यह अपील किया कि व्यसन से दूर रहें, नशा से दूर रहें, तभी आपका बुद्धि और विवेक काम करेगा और आपका जो मन है वो सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में लगेगा और आप अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए एक प्रभावशाली और आइडियल व्यक्तित्व बनकर निकलिएगा। तो इन्हीं सब बातों को हम लोगों ने प्रमुखता से रखा। निश्चित रूप से मुझे हंसराज कॉलेज में आकर बहुत खुशी हुई। जो सम्मान इस कॉलेज में मुझे मिला दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं बिहार से आया, बिहार के वैशाली जिले से ताल्लुक रखता हूँ। वैशाली जिला आपको बता दूं लोकतंत्र की जननी, भगवान महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध की कर्मभूमि और प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली की रंगभूमि है। बगल में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और ऐसी पवित्र धरती से मैं आता हूं। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में आया तो मुझे वही छवि, वही छटा मुझे यहाँ देखने को मिला। यहाँ के जो यशस्वी प्राचार्य हैं वो बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही विदुषी हैं और उनकी विदुषिता का फायदा यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को मिल रहा है। तो अंत में मैं अपील करता हूँ सभी बच्चों से, हंसराज कॉलेज के बच्चों से, कि आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और पूरे हिंदुस्तान में अपने कॉलेज का नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने समाज, अपने घर, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।